एलॉन मस्क। ये नाम तो पूरी दुनिया जानती है, अभूतपूर्व इनोवेशन और महत्वाकांक्षा के लिए। उनका जन्म 1971 में प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। एक जिज्ञासु बच्चे से लेकर टेक टाइटन बनने तक का उनका सफर बहुत ही असाधारण रहा है। उनका नाम महत्वाकांक्षा, इनोवेशन और दुस्साहस का प्रतीक है। शुरुआत से ही मस्क टेक्नोलॉजी और साइंस में बहुत रुचि रखते थे और खुद को बुक्स और एक्सपेरिमेंट्स में डुबोए रखते थे। पेपैल से लेकर टेस्ला तक मस्क ने हमेशा सीमाओं को लांघा है। उन्हें पहली बड़ी सफलता पेपैल से मिली, जिसने ऑनलाइन पेमेंट्स में क्रांति ला दी और उनके भविष्य के उपक्रम के लिए रास्ता तैयार किया। उनके उपक्रम, जिनमें स्पेस एक्स, न्यूरोलिंक और रिब्रांडेड एक्स, जो पहले ट्विटर था, भविष्य का रोड मैप लगते हैं। स्पेस एक्स का लक्ष्य स्पेस ट्रैवल को अधिक अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना है, जबकि न्यूरोलिंक ब्रेन मशीन इंटरफेसेस की सीमाओं का पता लगाता है। मस्क एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जो टेक्नोलॉजी और निरंतर मानव प्रगति से आकार लेता है। उनका विजन पृथ्वी से परे है। वे मानवता के लिए मल्टीप्लैनेटरी एग्जिस्टेंस का सपना देखते हैं। वह हाई स्टेक्स की दुनिया में काम करते हैं और कन्वेंशनल विजडम को चुनौती देते हैं। उनका वर्क एथिक बहुत प्रसिद्ध है। वे अक्सर देर तक काम करते हैं और अपनी टीम से भी यही समर्पण की उम्मीद करते हैं। आलोचक उन्हें लापरवाह कहते हैं, समर्थक उन्हें विजनरी मानते हैं। उनके बोल्ड डिसीजंस और अनफिल्टर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल ने प्रशंसा और विवाद दोनों को जन्म दिया है। स्पेसएक्स का लक्ष्य ह्यूमैनिटी को मल्टीप्लैनेटरी बनाना है। टेस्ला सस्टेनेबल एनर्जी को आगे बढ़ाता है और दोनों ही कंपनीज अपने अपने फील्ड्स में सबसे आगे हैं, जो पॉसिबल की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और न्यूरोलिंक ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एआई के साथ जोड़ता है। ये वेंचर मनुष्यों और मशीनों के बीच एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाना चाहता है, जो संभावित रूप से मेडिसिन और ह्यूमन कैपेबिलिटीज में क्रांति ला सकता है। उनका हर काम टेक्नोलॉजी में उनके विश्वास को दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी ही इंसानियत की चुनौतियों का समाधान कर सकती है। वह टेक्नोलॉजी को क्लाइमेट चेंज से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन तक दुनिया की कुछ सबसे गंभीर समस्याओं को दूर करने के लिए एक टूल के रूप में देखते हैं। ट्विटर को एक्वायर करके उसे एक्स में बदलने के उनके पॉलिटिकल कदम ने फ्री स्पीच और सोसाइटी में टेक्नोलॉजी की भूमिका के बारे में गहन बहस छेड़ दी है। एक्स के लिए मस्क का विजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो फ्री एक्सप्रेशन और संवाद को बैलेंस करे, जो आज के डिजिटल एज में एक चुनौती है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा मस्क एक पिता और एक पब्लिक फिगर भी हैं, जिनकी पर्सनल लाइफ अक्सर सुर्खियों में रहती है। उनकी यात्रा दृष्टि, लचीलापन और प्रगति की निरंतर खोज की शक्ति का प्रमाण है। जैसे जैसे वह संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं, दुनिया उम्मीद से देखती है। चाहे मार्स को कॉलोनाइज करना हो या एआई को हमारी डेली लाइव्स में इंटीग्रेट करना हो, एलॉन मस्क की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 2023 में मस्क द्वारा ट्विटर, जो अब एक्स है, का एक्विजिशन टेक और मीडिया परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेस ट्रैवल जैसे इंडस्ट्रीज में क्रांति लाने से संतुष्ट नहीं, मस्क ने पब्लिक डिस्कोर्स को बदलने का लक्ष्य रखा। इस बोल्ड कदम ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग एंटरप्रेन्योर से एक मीडिया मोगल बनने के एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया। एक ऐसा परिवर्तन जो अपार अवसर और विवाद दोनों से भरा था। मुक्त भाषण, निरपेक्षता का दर्शन एक्स में उनके पद की एक परिभाषित विशेषता बन गई, जिसने प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज और कल्चर को आकार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि प्लेटफॉर्म ने पहले ओपन डायलॉग को दबा दिया था और असहमति की आवाजों को सेंसर कर दिया गया, जो उनका मानना था कि एक हेल्थी पब्लिक स्फीयर के लिए हानिकारक था। समर्थकों ने फ्री स्पीच के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की। इसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज की रक्षा के लिए एक आवश्यक रुख के रूप में देखा। उनका मानना था कि मस्क का नेतृत्व विचारों के अधिक ओपन और ऑनेस्ट आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। हालांकि आलोचकों को डर था कि इस दृष्टिकोण से मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच और अन्य हानिकारक सामग्री में वृद्धि हो सकती है, जिससे मस्क सांस्कृतिक आग्नेयास्त्र के केंद्र में आ गए। उनके हर कदम की जांच की जाती थी और उनके हर ट्वीट को समर्थकों और विरोधियों दोनों द्वारा विच्छेदित किया जाता था, जिससे वह मीडिया की दुनिया के सबसे पोलराइजिंग व्यक्तियों में से एक बन गए। तीव्र जांच और चल रही बहसों के बावजूद मस्क अडिग रहे। वह आश्वस्त थे कि मोर ओपन इंटरनेट के लिए उनका विजन न केवल एक बिजनेस स्ट्रेटजी थी,
बल्कि डेमोक्रेसी के भविष्य के लिए एक अनिवार्य घटक था। जैसे जैसे वह अपनी नई भूमिका की जटिलताओं को नेविगेट करते रहे, एक एंटरप्रेन्योर से मीडिया टाइटन तक, मस्क की यात्रा ने वैश्विक बातचीत का एक व्यक्ति पर गहरा प्रभाव दिखाया। चाहे प्रशंसा की जाए या आलोचना, डिजिटल एज पर उनका प्रभाव निर्विवाद है और उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पॉलिटिक्स पर मस्क का प्रभाव फ्री स्पीच से कहीं आगे तक फैला हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप सहित बैंड अकाउंट्स को बहाल करने से पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में हलचल मच गई। इस कदम ने पॉलिटिकल नैरेटिव्स को आकार देने और इलेक्शंस को प्रभावित करने की एक्स की क्षमता को उजागर किया। आलोचकों ने तर्क दिया कि मस्क के कार्य खतरनाक थे, जो चरमपंथी विचारों को बढ़ावा दे रहे थे। मस्क का मानना था कि ट्रूली ओपन प्लेटफॉर्म के लिए सभी की आवाजें सुनी जानी चाहिए। एक्स के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर मस्क के फैसलों के प्रभाव पर अभी भी बहस जारी है। कुछ लोगों का तर्क है कि एक्स जनता की राय प्रभावित हो सकती है, जबकि अन्य का मानना है कि ट्रेडिशनल मीडिया का अभी भी अधिक प्रभाव है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मस्क के रिश्ते कई ऑब्जर्वर्स के लिए सम्मोहन का विषय रहे हैं। उनकी बातचीत ने विभिन्न मंचों पर काम किया, कई चर्चाओं और बहसों को जन्म दिया है। उनकी अलग अलग बैकग्राउंड्स और सार्वजनिक व्यक्तित्व के बावजूद उन्हें ब्यूरोक्रेसी के प्रति आपसी अरुचि और विघटनकारी इनोवेशन की शक्ति में प्रगति लाने के लिए एक साझा विश्वास मिला। ट्रंप के प्रस्तावित डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी या डोजी में मस्क की नियुक्ति ने एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट का संकेत दिया। इस कदम को पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी को एकीकृत करने की दिशा में एक साहसिक कदम के रूप में देखा गया था। डीओजी ट्रंप के दूसरे कैंपेन का ब्रेन चाइल्ड का उद्देश्य गवर्नमेंट ऑपरेशंस में वेस्ट और अकुशलता को खत्म करना था। इसे गवर्नेंस के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण के रूप में देखा गया था, जो प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और रेड टेप को कम करने का वादा करता था। ऑटोमोटिव, स्पेस और एनर्जी जैसे इंडस्ट्रीज में डिसरप्शन के अपने प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड के साथ मस्क को इस पहल का नेतृत्व करने के लिए आदर्श उम्मीदवार के रूप में देखा गया था। उनकी इनोवेटिव मानसिकता और एफिशिएंसी की निरंतर खोज ने उन्हें इस भूमिका के लिए एक स्वाभाविक पसंद बना दिया। पहल के समर्थकों ने इस फैसले की सराहना की, इसे स्टेटस क्वो में एक बहुत जरूरी बदलाव के रूप में देखा। हालांकि आलोचकों ने गवर्नमेंट एक्सपीरियंस की कमी और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट के बारे में चिंता व्यक्त की, यह सवाल करते हुए कि क्या उनका बिजनेस सेंट्रिक दृष्टिकोण पब्लिक सेक्टर में अच्छी तरह से ट्रांसलेट होगा। मस्क ट्रंप अलायंस ने एक ऐसे भविष्य का सुझाव दिया जहां एफिशिएंसी और इनोवेशन पारंपरिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को ओवरस्कैडो कर सकते हैं। इस पार्टनरशिप ने एक नए युग का संकेत दिया जहां अपरंपरागत तरीके शासन को फिर से परिभाषित कर सकते थे। यह गठबंधन अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में सफल होगा या इतिहास में एक क्षणिक क्षण होगा, यह अनिश्चित बना रहा। महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना स्पष्ट थी, लेकिन इसमें शामिल चुनौतियां और जोखिम भी थे। डीओजी का निर्माण पारंपरिक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर से एक मौलिक प्रस्थान का संकेत देता है। यह गवर्नेंस में एक साहसिक प्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है, जो या तो अधिक कुशल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है या धोखा और महत्वाकांक्षा की सतर्क कहानी के रूप में काम कर सकता है। डीओजी के लिए मस्क का विजन आमूलचूल पुनर्गठन के इर्द गिर्द केंद्रित था। उन्होंने बजट्स में कटौती, ऑपरेशंस को कारगर बनाने और डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा ड्रिवन दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा। मस्क का पहला लक्ष्य संघीय बजट था, जिसमें विवेकाधीन व्यय में भारी कटौती का प्रस्ताव था। इस दृष्टिकोण ने शक्तिशाली निर्वाचन क्षेत्रों को अलग थलग करने और राजनीतिक तूफान को प्रज्वलित करने की धमकी दी। मस्क ने फेडरल वर्कफोर्स को कम करके और एजेंसीज को कंसोलिडेट करके ऑपरेशंस को कारगर बनाने की भी मांग की। इस प्रस्ताव को नौकरी छूटने के डर से लेबर यूनियंस के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मस्क का उद्देश्य एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज को पेश करना था, आइडियोलॉजी के बजाय डेटा पर आधारित डिसीजंस के लिए तर्क देना था। इस दृष्टिकोण की कुछ लोगों ने सराहना की, लेकिन दूसरों ने इसे स्थापित व्यवस्था के लिए खतरा बताया। मस्क की योजनाओं ने आइडियोलॉजीज के टकराव का मंच तैयार किया। मस्क का उदय रेगुलेटर्स के साथ एक विवादास्पद संबंध द्वारा चिह्नित किया गया है। उनकी कंपनीज
जो अक्सर अग्रणी पर होती हैं, का अक्सर मौजूदा नियम से टकराव होता है। रेगुलेशन के प्रति मस्क का दृष्टिकोण व्यावहारिकता और अवज्ञा का मिश्रण है। वह ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स पर निराशा व्यक्त करते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क्स के भीतर काम करते हैं जब यह उनके हितों के अनुकूल होता है। टेस्ला के ऑटो पायलट सिस्टम ने रेगुलेटर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा, जो इसके जोखिमों को लेकर चिंतित थे। मस्क ने रेगुलेटर्स के साथ सार्वजनिक विवाद में उलझते हुए ऑटो पायलट की सुरक्षा का बचाव किया। स्पेसएक्स के वेंचर्स लॉन्च लाइसेंसेस और सेफ्टी प्रोटोकॉल से संबंधित नियामक बाधाएं लेकर आए। मस्क कुछ रेगुलेशन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, लेकिन अधिक लचीला वातावरण की इच्छा रखते हैं। उनका मानना है कि एक सुव्यवस्थित नियामक परिदृश्य इनोवेशन को बढ़ावा देता है। मस्क के वर्ल्ड व्यू के मूल में टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर में विश्वास है। वह क्लाइमेट चेंज से लेकर बीमारी तक इंसानियत की चुनौतियों का समाधान टेक्नोलॉजी से करते हुए देखते हैं। यह विजन अक्सर सरकारी विनियमन से टकराता है, जिससे तनाव पैदा होता है। मस्क का तर्क है कि अत्यधिक विनियमन इनोवेशन को दबाया करता है और प्रगति को धीमा करता है। उनका मानना है कि गवर्नमेंट्स को एंटरप्रेन्योर्स को एक्सपेरिमेंट करने और रिस्क्स लेने की आजादी देनी चाहिए। आलोचकों का कहना है कि रेगुलेशन उपभोक्ताओं की सुरक्षा करता है और सेफ्टी सुनिश्चित करता है। उनका तर्क है कि इनोवेशन की मस्क की खोज नैतिकता या स्थिरता की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। एआई पर मस्क का काम इस तनाव को दर्शाता है, इसकी क्षमता और जोखिम दोनों को पहचानता है। रेगुलेशन पर उनके विचार जटिल हैं, निगरानी की वकालत करते हैं, लेकिन वर्तमान लैंडस्केप की आलोचना बोझिल बताते हैं। डोजी के निर्माण ने मस्क की पॉलिटिकल एम्बिशंस की एक झलक प्रदान की। इलेक्टेड ऑफिस में रुचि से इनकार करते हुए उनके कार्य पब्लिक पॉलिसी को आकार देने की इच्छा का सुझाव देते हैं। डोजी में मस्क का कार्यकाल महत्वाकांक्षा, व्यवधान और विवाद द्वारा चिह्नित किया गया था। उनका ब्यूरोक्रेट से टकराव हुआ, मान्यताओं को चुनौती दी और क्रांतिकारी सुधार पर जोर दिया। उनके कार्यों की कुछ लोगों ने सराहना की और कुछ ने आलोचना की। मस्क ने डेटा ड्रिवन निर्णय लेने और दक्षता के लिए प्रेफरेंस का प्रदर्शन किया। इन क्वालिटीज ने गवर्नेंस में उनके पोटेंशियल ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में चिंताएं पैदा की। डोजी और मस्क की पॉलिटिकल एम्बिशंस का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। डोजी ने असाध्य समस्याएं को हल करने वाली टेक्नोलॉजी में मस्क के विश्वास के प्रमाण के रूप में कार्य किया। एलॉन मस्क एक विरोधाभास हैं, एक विजनरी एंटरप्रेन्योर जो स्टेटस क्वो को चुनौती देते हैं जबकि गवर्नमेंट सपोर्ट से लाभान्वित होते हैं। एक फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट जिनका ऑनलाइन प्रवचन पर बहुत अधिक प्रभाव है और जो एक टेक्नो यूटोपियन होने के साथ साथ अनचेक्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के खतरों को भी पहचानते हैं। उनके फ्यूचर ट्रेजेक्टरी की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। इंडस्ट्रीज को रीशेप करने और ह्यूमन इंजेन्युइटी को फिर से परिभाषित करने में मस्क एक ताकत बने रहेंगे। उनके राजनीतिक आक्रमण में पारंपरिक अलाइनमेंट्स को बाधित करने की क्षमता है। चाहे उन्हें अच्छाई के लिए एक ताकत के रूप में याद किया जाए या एक सजग कहानी के रूप में, उनकी विरासत जटिल होगी। अभूतपूर्व चुनौतियों की दुनिया में मस्क का साहसी इनोवेशन ही वही हो सकता है जिसकी ह्यूमैनिटी को वास्तव में आवश्यकता है।